जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मैप इन न्यूज़ करेंगे। ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज़, जो प्लेसेस न्यूज़ में थे उसको मैप के थ्रू करेंगे हम लोग। ठीक है, पहला न्यूज़ है बाल्टिक सी के ऊपर। तो बाल्टिक सी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि बाल्टिक सी में जो अंडर सी टेलीकॉम केबल्स बिछाए गए थे उसको डैमेज करने के लिए एक शिप पकड़ा गया। कौन पकड़ा? फिनलैंड पकड़ा। ठीक है, तो हुआ क्या कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद से जो अंडर सी केबल्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको टारगेट किया गया है। ठीक है, तो ये बाल्टिक सी न्यूज़ में है। हम लोग देखते हैं बाल्टिक सी के बारे में। देखिए, ये है बाल्टिक सी। ठीक है, अब इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो देखिए। तो डेनमार्क हो गया, ठीक है, स्वीडन हो गया, स्वीडन इतना पूरा, ठीक है, फिर फिनलैंड हो गया, यहाँ पे रशिया, ठीक है, गल्फ ऑफ फिनलैंड बनाता है यहाँ पे। ठीक है, फिनलैंड, रशिया और इस्तोनिया के बीच में गल्फ ऑफ फिनलैंड बनता है। ठीक है, फिर बाल्टिक सी से लातविया भी टच होता है और इस्तोनिया और लाटविया के बीच में गल्फ ऑफ रीगा बनता है। ठीक है, फिर लिथुआनिया, ये बाल्टिक सी से टच होता है। ठीक है, पोलैंड, पोलैंड भी बाल्टिक सी से टच होता है। ठीक है, और हो गया जर्मनी। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो कलिनिंग्राड है, ठीक है, ये रशिया का पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाल्टिक सी और उसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो सब। ठीक है, अब हम लोग इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो ये देखिए, जो बाल्टिक सी है वो सेमी क्लोज्ड है। ठीक है, शैलो ब्रैकिश वाटर बॉडी। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है। ठीक है, और स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम कॉरिडोर बनाता है नॉर्थ यूरोप से। ठीक है, नॉर्थर्न यूरोप में लोकेटेड है। ठीक है, और डेनमार्क से लेके आर्टिक सर्कल तक ये एक्सटेंड करता है। ठीक है, ये देखिए, डेनमार्क से लेके आर्टिक सर्कल ऊपर में है। ठीक है, फिर बॉर्डरिंग कंट्रीज़, इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं देखिए। तो 9 बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं बाल्टिक सी के। ठीक है, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी। ठीक है, और इसमें से रशिया को छोड़ के बाकी जो 8 बचे वो सब नाटो के मेंबर्स हैं। ठीक है, अब देखिए, बाल्टिक सी के जो की फीचर्स है वो क्या है? ब्रैकिश वाटर है। ठीक है, और इसमें लार्ज फ्रेश वाटर इनफ्लो होता है। लार्ज फ्रेश वाटर इसमें मिलते हैं, जैसे विस्तुला एंड ओडेर। ठीक है, शैलो सीबेड है। ठीक है, इसीलिए शैलो सीबेड के होने की वजह से जो अंडर सी केबल्स और पाइपलाइंस बिछाए गए हैं उनको डैमेज और सैबोटाज करना बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है, फिर आता है सब रीजन्स, जैसे कि गल्फ ऑफ फिनलैंड हम लोग देखे, गल्फ ऑफ बोथनिया अभी देख लेते हैं, गल्फ ऑफ रिगा देखे, और ये स्ट्रेट। ठीक है, स्कागरेक एंड कैटेगट। ठीक है, इसको अभी हम लोग देखते हैं। और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हब बना है यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी पाइपलाइंस है, पावर केबल्स है, टेलीकॉम लिंक्स हैं। ठीक है, गल्फ ऑफ बोथनिया देखिए, तो ये देखिए, ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये है गल्फ ऑफ रिगा, ये है गल्फ ऑफ ग्नास्क। ठीक है, ये है कैटेगट। ठीक है, कैटेगट बे, और ये है स्कागरेक स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर आता है ये है गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ बोथनिया किसके बीच में है? फिनलैंड के बीच में और स्वीडन के बीच में। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाल्टिक सी वाला न्यूज़। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बल्गेरिया के ऊपर। तो बल्गेरिया अभी यूरो जोन ज्वाइन किया। ठीक है, मतलब जो उसका ऑफिशियल करेंसी है उसको लेव से हटा के, पहले लेव था, ठीक है, लेव से हटा के
यूरो कर दिया, ठीक है। तो बल्गेरिया ऑफिशियली अडॉप्टेड द यूरो ऑन 1 जनवरी 2026, ठीक है, बिकमिंग 21st मेंबर ऑफ द यूरोजोन, ठीक है। तो 21 मेंबर हैं जो यूरोजोन को अडॉप्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि बल्गेरिया कहाँ पे है। तो ये देखिए, ये है मेडिटेरियन सी, ठीक है, मेडिटेरियन सी, ये है ग्रीस, ये है टर्की, ठीक है, ये रहा हमारा बल्गेरिया, ठीक है। तो बल्गेरिया के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले है रोमानिया, ठीक है, रोमानिया नॉर्थ में, ठीक है, साउथ में है ग्रीस, ठीक है, यहाँ पे है टर्की, और वेस्ट में है, ईस्ट में है ब्लैक सी। तो ये देखिए, यहाँ पे वेस्ट में सर्बिया है, ठीक है, नॉर्थ मैसेडोनिया है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि कोसोवो और अल्बेनिया टच नहीं करता बॉर्डर, ठीक है, बल्गेरिया से बॉर्डर टच नहीं करता, कोसोवो भी नहीं करता, अल्बेनिया भी नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे है एजियन सी, एजियन सी जो है वो ग्रीस और टर्की के बीच में है, ठीक है, और ये दोनों का बॉर्डरिंग डिस्प्यूट भी चलता है एजियन सी में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बल्गेरिया का मैप, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कंटेक्स्ट। देखिए, तो ये देखिए कंटेक्स्ट क्या है कि जो बल्गेरिया है वो एक बाल्कन नेशन है, ठीक है, और ये बाल्कन नेशन साउथ ईस्टर्न यूरोप में लाई करता है, ठीक है। ये एक मेंबर भी है यूरोपियन यूनियन का 2007 से, नाटो का भी मेंबर है 2004 से, ठीक है। ये अपना बल्गेरियन लेव को यूज़ करता था 1881 से, और अब ये यूरो को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। लोकेटेड इन ईस्टर्न बाल्कन पेनिनसुला, ठीक है, बाल्कन पेनिनसुला में ईस्टर्न साइड में ये लोकेटेड है, ठीक है, और ये टच करता है ब्लैक सी को और वेस्ट एशिया को, ठीक है। फिर यहाँ पे जो बॉर्डरिंग नेशंस हैं वो हैं रोमानिया, ग्रीस, टर्की, सर्बिया, नॉर्थ मैसेडोनिया एंड ब्लैक सी, ठीक है। फर्टाइल एग्रीकल्चर बेल्ट है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ में। फिर उसके बाद बाल्कन माउंटेन्स हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ गए हैं, ठीक है, बल्गेरिया में। और बाल्कन्स का हाईएस्ट पीक है माउंट मुलासा, ठीक है, मूसाला, माउंट मूसाला, ठीक है। अब ब्लैक सी कोस्ट लाइन सपोर्ट पोर्ट टूरिज्म एंड ट्रेड, ठीक है। अब देखिए हम लोग यूरो जोन को भी देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा जूम करके देखिए। द यूरो जोन इज़ अ ग्रुप ऑफ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, ठीक है, दैट हैव अडॉप्टेड यूरो, ठीक है, जो यूरो को अडॉप्ट किए हैं, ठीक है, एज देयर ऑफिशियल टेंडर, लीगल टेंडर, ठीक है। जो यूरो को ऑफिशियली अडॉप्ट किए हैं वो यूरो जोन में आते हैं, ठीक है। तो इस्टेब्लिश कैसे हुआ था, 1992 में मैसेस्ट्रिक्ट, ठीक है, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी बना था, ठीक है, सॉरी वो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत है। तो ये बना था, ठीक है, फॉर्मली क्रिएटेड द इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, ठीक है। तो ये जो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी था, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मली क्रिएट किया गया था इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन को, ठीक है, जो यूरोपियन स्टेट्स में एक स्टेबिलिटी लेके आए, ठीक है। फिर 1999 में क्या हुआ था, यूरो ऐसा बुक मनी बनाया गया था, ठीक है। फिर 2002 में फिजिकल जो यूरो लॉन्च हुआ था, ठीक है, तो इसका एक बैंक नोट और कॉइन्स इंट्रोड्यूस कराया गया था, ठीक है। अब इसमें 21 मेंबर्स स्टेट हैं, ठीक है, ईयू कंट्रीज़ के, ठीक है, एज ऑफ 2026, ठीक है। बल्गेरिया 2026 में ज्वाइन किया, ठीक है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ग्रीस, क्रोएशिया 2023 में ऐड हुए थे, ठीक है। यूरोजोन सिंगल करेंसी हो गया, लीगल टेंडर बना दिया, ठीक है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक
इसको कंडक्ट यूनिफाई करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, ठीक है। नो करेंसी एक्सचेंज कॉस्ट विद इन द ब्लॉक, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी न्यूज़ में था क्योंकि बिहार गवर्नमेंट अप्रूव कर दिया रिवाइज प्रपोजल टू नोटिफाई कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो इसको अब टाइगर रिजर्व का स्टेटस दे दिया गया, ठीक है। विच विल नाउ बी सेंट टू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी फॉर फाइनल क्लियरेंस, ठीक है। तो अभी हुआ क्या है कि बिहार गवर्नमेंट अप्रूव किया है, ठीक है। NTCA के पास अभी ये नोटिफिकेशन गया है लेकिन अप्रूव अभी हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ न्यूज़ में था तो हम लोग इसका लोकेशन देख लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, तो ये है हमारा बिहार का मैप, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में आपको कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा, ठीक है। और गया में देखिए गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नवादा में देखिए राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नालंदा में देख सकते हैं, उदयपुर वाल्मीकि नेशनल पार्क वेस्ट चंपारण, ठीक है। देखिए अब ये चीज़ न्यूज़ में था, न्यूज़ में क्यों था वो देख लेते हैं। तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार है, ठीक है। नोन फॉर हिज, ठीक है, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार है, ठीक है। नोन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्टेड प्लेटूज एंड हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है, ये है कैमूर एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। बिहार के कैमूर एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, ठीक है। ये कैमूर रेंज में है, ठीक है। और कैमूर प्लेटू से या फिर रोहतास प्लेटू से ये कवर है, ठीक है। दोनों प्लेटू से कवर है, ठीक है। 1979 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट ये है यहाँ पे कि प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग यहाँ पाया गया है, मेगालिथ पाया गया है, ठीक है। फॉसल फ्यूल्स, फॉसल साइट्स पाए गए हैं, ठीक है। फोर्ट्स पाए गए हैं, रोहतासगढ़ फोर्ट यहाँ पे है और शेरगढ़ फोर्ट यहाँ पे है, ठीक है। लॉन्ग रिकॉग्नाइज फॉर इट्स इकोलॉजिकल पोटेंशियल, ठीक है। ये सब की जियोलॉजिकल एंड फिजिकल फीचर्स क्या है इसका, प्लेटू लैंडस्केप है, न्यूमरस वाटरफॉल है यहाँ पे, ठीक है। ये सब वाटरफॉल्स हैं, ठीक है। लेक एंड वाटर बॉडीज़ हैं, अनुपम लेक, लेक, करमचट डैम, कोहिरा डैम, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे क्या क्या है, ट्रॉपिकल ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई सेल फॉरेस्ट, ठीक है। ड्राई बैम्बू ब्रेक्स, ठीक है। ये सब उसके फॉरेस्ट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है यहाँ पे, बंगाल टाइगर यहाँ पे है, लेपर्ड है, स्लोथ बियर है, पेंगोलिन है, ठीक है। फोर हॉर्न एंटेलोप है, नीलगाय है, ठीक है। ये सब है। टाइगर कंजर्वेशन पोटेंशियल है यहाँ पे, ठीक है। और वायबल टाइगर पॉपुलेशन भी है यहाँ पे, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो नेक्स्ट न्यूज़ है कोलेरू लेक के ऊपर, ठीक है। तो कोलेरू लेक यहाँ पे ट्रेडिशनली ब्लैक ड्राइड फिश मिलता था, ठीक है। और यही फ़िश अब हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में बदल दिया गया, ठीक है। और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में इसको बेचा जा रहा है, ठीक है। जिससे काफ़ी सारे फैमिलीज़ को बेनिफिट हो रहा है। तो ये इंडिया में, ठीक है, ये वुलर लेक है, ये संभल लेक है, ठीक है, राजस्थान में, चिल्का लेक है उड़ीसा, कोलेरू लेक यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर पुलिकट लेक, ये तो कोलेरू लेक यहाँ पे है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये देखिए कोलेरू लेक, ठीक है। तो कोलेरू लेक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे रिच है, फिशरीज़ हैं, ठीक है। क्रिटिकल वेटलैंड है, ठीक है।
आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा एंड वेस्ट गोदावरी, ठीक है। रिवर कौन कौन सा सिचुएटेड है, ठीक है, सिचुएटेड इन द इनर डेल्टिक प्लेन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, ठीक है। तो कृष्णा और गोदावरी रिवर के पास ये सिचुएटेड है कोलेरू लेक, ठीक है। और यहाँ पे सीजनल स्ट्रीम, इरिगेशन, कैनाल, ड्रेनेज सिस्टम, ये सबसे, ठीक है, पानी आता है। नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वायर फॉर कृष्णा एंड गोदावरी, ठीक है। तो नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वायर भी ये उसकी तरह भी काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जियोलॉजिकल एंड फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो लाइज बिटवीन टू रिवर डेल्टास, ठीक है। तो ये कृष्णा एंड गोदावरी के बीच में लाई करता है ना। सीजनल वाटर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, शैलो वेटलैंड है, फ्लड मॉडरेशन रोल में प्ले करता है, न्यूट्रिएंट रिच सेडिमेंट्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जो फिश को ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं, एक्वाटिक वेजिटेशन बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, 1999 में, और रामसर वेटलैंड में इसको शामिल किया गया था 2002 में, ठीक है। 20 मिलियन यहाँ पे रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है। एंड माइग्रेटिक स्पीसीज यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि बर्ड हो गया और पेलिकन्स हो गया, स्टॉर्क हो गया, इबिसिस हो गया, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है, अराउंड 90 वैराइटीज़ ऑफ फिश एंड डाइवर्स एक्वाटिक फ्लोरा एंड फाउना यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोलेरू लेक के ऊपर, ठीक है, और ये हो गया हम लोगों का ये वीडियो एंड, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।